महाविकास आघाडीशी बोलणं झालंय का तिथल्या जागांसंदर्भात काही? मी म्हटलं था कि महाविकास आघाड़ी की प्रक्रिया कैसी होती है, वो एक एक प्लेयर को डील करते हैं। ये जो कांग्रेस राष्ट्रवादी महाराष्ट्र में जो हम देख रहे हैं, पहले भी मैं देखा हूं, ये एक एक को डील करते हैं, अलग अलग डील करते हैं, ये कंबाइन कभी डील नहीं करते। इसलिए अभी तक तो कोई बात फाइनल नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा कि 15 तारीख तक गेट ओपन है। हमारी भी कोशिश है, उनकी तरफ से भी कोशिश है। अगर नतीजा है तो 15 तारीख को रैली में सबके सामने रखेंगे। अपेक्षा म्हटलं तरी किती जागा राहील? अपेक्षा ऐसी होती है कि कोई भी नई पार्टी अपने आप को पूरी तरह से तो समर्पित नहीं कर सकती, नंबर एक। नंबर दो, पार्टी चलाना है तो वर्कर को टिकाना है, वर्कर को टिकाना है तो चुनाव लड़ना जरूरी है। इसलिए किसी भी दल को, अपने मेरे ही पार्टी को नहीं, किसी भी दल को, जैसे मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, तो मैं जो कह रहा हूं कि प्रोसेस जो चल रही है उसमें सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, उसमें बात गुजरात की भी होगी, उसमें बात तेलंगाना की भी होगी, उसमें बात हरियाणा की भी होगी, उसमें बात उत्तर प्रदेश की भी होगी। तो वो हर एक स्टेट के मुताबिक होगा, अलग अलग, है ना। मान लो जैसे उत्तर प्रदेश में मेरे कैंडिडेट कौन से, इसके ऊपर भी होता है कैंडिडेट कौन सा है। मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में 4 एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अलग अलग समाज के हैं, तो उनका मजबूत दावा बनता है, और उसी मुकाबले में दूसरे उम्मीदवार नहीं तो सीट पे हक होता है। इसी तरह से हर स्टेट में, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, तो इन स्टेटों में हम मिनिमम रिप्रेजेंटेशन तो चाहेंगे, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो। 15 तारखेला स्वामी प्रसाद मोरे वगैरे यांना बोलवलं, हे सध्या आघाडीसोबत आहे। यही तो मैं कह रहा हूं कि आघाड़ी के साथ, एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी जब लॉन्चिंग हुई दिल्ली में तो मैं चीफ गेस्ट था, और हम पुरानी बसपा वाले हैं सारे, स्वामी प्रसाद मौर्य और हम दोनों समय बसपा में, और मैं भी उनके पार्टी के लॉन्चिंग को था, और वो भी 15 तारीख को आ रहा हूं। तो बड़ी लेवल पे एक लाइजनिंग होगी, और बड़ी लेवल की लाइजनिंग के तौर पर हम सारे लोग, जो प्रस्ताव गया है उसका जब निमंत्रण आएगा तो सारे लोग जाएंगे। तो एक बड़ी होगी बात, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं होगी। महाविकास आघाड़ी की ओर से यदि आपको कुछ प्रस्ताव नहीं दिया गया और आपको नहीं दिया गया महाविकास आघाड़ी में, तो क्या थर्ड फ्रंट की कोई राजनीति करने वाले हैं? जैसे कि आपने कहा अम्बेडकर का जो प्रभाव था वो एमआईएम की वजह से था, तो क्या आप एमआईएम को साथ लेने वाले, क्योंकि एमआईएम भी सिंगल लड़ने के मूड में है? एक तो एमआईएम क्या करते हैं वो अभी तो किसी को पता नहीं है, ना मुझे पता है ना दूसरे दलों को भी पता है लगभग, क्योंकि एमआईएम फिलहाल तो एक आइसोलेशन पॉलिटिक्स कर रही है, अकेली पॉलिटिक्स कर रही है। तो एमआईएम का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक आपने कहा थर्ड फ्रंट की पॉलिटिक्स, तो महाविकास आघाड़ी से परेशान होकर ही हम लोगों ने प्रागतिक पक्ष नाम का एक फ्रंट बनाया था। उसमें शेकाप, सीपीआई, सीपीएम, जनता दल, फिर छोटे मोटे अन्य ऐसे 13 पार्टियां थी जिसके 10-11 एमएलए थे। तो वो भी पार्टियां तलाश में है कि हमें कोई जगह नहीं। जैसे सीपीआई सीपीएम की मजबूरी क्या है, वो नेशनल अलायंस में आ गए, वो इंडिया नेशनल गठबंधन में आए, लेकिन सीपीएम केरला में दूसरों को कोई सीट नहीं छोड़ रही है। बंगाल में ममता इंडिया में है, फिर भी सीपीआई सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह वो उनसे लड़ने के मूड में है, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ऐसी हालत में थर्ड फ्रंट का नाम कुछ भी, हम थर्ड फ्रंट एक इस टर्मिनोलॉजी सेट हो चुकी है, लेकिन कई सारे छोटे मोटे दल इकट्ठे हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं, हमारे यहाँ मड़ा भी है, तो जो छोटे भाई वसावा दूसरे गेस्ट है, उनकी भी भारतीय ट्राइबल पार्टी है। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी भी है जिसके पिछले 1 साल में 6 एमएलए थे, 4 मुझे लगता है राजस्थान में थे, 2 गुजरात में थे। तो कई ऐसे प्लेयर हैं जो छोटे छोटे दल है, वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, कई दूसरे स्टेट में भी वो एक ऐसे इकट्ठे आने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
वो महाराष्ट्र में भी आ सकते। महाराष्ट्र में उसके तौर पे जो हुआ था करलांजी हत्याकांड के बाद में, उसका बड़ा प्रभाव महाराष्ट्र में देखा गया था। चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे नागपुर लोकल के महानगर पालिका के इलेक्शन हो, यहाँ तो 11 तो अभी ऐसे लेफ्ट फ्रंट को लेके आपकी क्या मतलब आगे की पॉलिसी रणनीति क्या है? नहीं, मैंने वही कहा ना कि अभी तक कोई फाइनल नहीं किया, अभी तक सारे दरवाजे ओपन है। 15 तारीख तक हम इंतजार करते और 15 तारीख को पार्टी की चुनावी राजनीति जो भी है हम 15 तारीख को डिक्लेयर करेंगे। अकेले यदि जाना चाहे आप चुनाव में, जनरल इलेक्शन में अकेले यदि जाना चाहे तो कितने सीटों पे महाराष्ट्र में लड़ेंगे? तो फिर आपके सामने आंकड़े हैं, जितनी तैयारी कर चुके हैं। नहीं, प्रेस नोट में है आपके पास। अगर ऐसी हालत आ गई तो फिर पार्टी के पास विकल्प नहीं रहता ना कोई। जब विकल्प नहीं रहता तो फिर उतनी जगह पे तो तैयारी करेंगे। फिर नफा नुकसान किसको होता है उसका कोई मतलब नहीं। और ये भी है कि यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, और वो, मैं एक वकील भी हूं, संविधान शास्त्र का स्टूडेंट भी हूं, बहुत साल अध्ययन भी किया, पढ़ाया भी किया यूनिवर्सिटी बॉम्बे में। तो मेरा ऐसा मानना है, उसके कुछ ठोस आधार है कि कितना भी बड़ा शक्तिशाली दल या उसका नेता इंडिया में तानाशाह नहीं बन सकता। ये मेरा मानने के कुछ ठोस आधार है। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस डर से मैं नहीं डरता हूं बिल्कुल। क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी के पास बड़ी ताकत थी, उसने भी वो कोशिश की थी। नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं, हमारे सामने उदाहरण है। बीजेपी को ही वही हश्र होगा अगर वो अपना वर्तमान असंवैधानिक तरीका, अलोकतांत्रिक तरीका जारी रखते हैं। चाहे मामला चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का हो, चाहे मामला ये अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का। शंभर टीव्हीचे प्रत्येक व्हिडिओ नियमित पाहण्याकरता आता सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर सुद्धा करा। आपले व्हिडिओ जर दाखवायचे असतील या मग तुमच्या परिसरामध्ये तुमच्यावर काही अन्याय अत्याचार होत असेल तर आम्हाला संपर्क करा। आम्ही बातमी दाखवू, टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड। धन्यवाद।